अगर आप जीवन में परेशान हैं, कोई सही मार्ग नहीं मिल पा रहा हो, असफलता के कारण मन दुखी हो, तो भगवद गीता के केवल इन श्लोकों को भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए पढ़ने से तत्काल मार्गदर्शन मिलने लगता है। जाने भगवद गीता के सफलता दिलाने वाले 9 श्लोक। 1 योगस्थ कुरुकर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थ, हे धनंजय, अर्जुन, कर्म न करने का आग्रह त्याग कर यश अपयश के विषय में संबुद्धि होकर योगयुक्त होकर कर्म कर, क्योंकि समत्व को ही योग कहते हैं। शनिवार, हनुमान जी की कृपा के हर दिन दिखेंगे चमत्कार, बस कर लें इतना सा काम। 2 नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभाव्यत शांतिरशांतस्य कुत सुखम। अर्थ, योग रहित पुरुष में निश्चय करने की बुद्धि नहीं होती और उसके मन में भावना भी नहीं होती। ऐसे भावना रहित पुरुष को शांति नहीं मिलती, और जिसे शांति नहीं, उसे सुख कहां से मिलेगा। 3 विहाय कामान य कर्वान पुमांश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांतिमधिगच्छति। अर्थ, जो मनुष्य सभी इच्छाओं व कामनाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है, उसे ही शांति प्राप्त होती है। कहीं आपने भी तो नहीं पहन रखा है मोती रत्न। 4 न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यश कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणै। अर्थ, कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। सभी प्राणी प्रकृति के अधीन हैं और प्रकृति अपने अनुसार हर प्राणी से कर्म करवाती है और उसके परिणाम भी देती है। 5 नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ह्य कर्मण शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्ध येद कर्मण। अर्थ, तू शास्त्रों में बताए गए अपने धर्म के अनुसार कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। 6 यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्त देवेत्रो जन स यत् प्रमाणम कृते लोकस्तदनुवर्तते। अर्थ, श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, सामान्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करने लगते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जिस कर्म को करता है, उसी को आदर्श मानकर लोग उसका अनुसरण करते हैं। 7 न बुद्धिभेदम जनयेद ज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। अर्थ, ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं परमात्मा के स्वरूप में स्थित हुआ और सब कर्मों को अच्छी प्रकार करता हुआ उनसे भी वैसे ही करावें। 8 ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वत्रमानुवर्तन्ते मनुष्यापार्थ सर्वश। अर्थ, हे अर्जुन, जो मनुष्य मुझे जिस प्रकार भजता है, यानी जिस इच्छा से मेरा स्मरण करता है, उसी के अनुरूप मैं उसे फल प्रदान करता हूं। सभी लोग सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। 9 कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फलहेतु ऋभुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थ, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म करने में तेरा अधिकार है, उसके फलों के विषय में मत सोच, इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो और कर्म न करने के विषय में भी तू आग्रह न कर। आपके जीवन पर शुक्र का प्रभाव ग्रह नक्षत्र शोध संस्थान प्रयागराज के ज्योतिषाचार्य आशुतोष वार्ष्णेय के अनुसार शुक्र शुभ ग्रह है। यह जन्म कुंडली के सभी 12 भावों पर अलग अलग प्रभाव डालता है, जिनका हमारे जीवन पर असर पड़ता है। यह मीन राशि में उच्च का और कन्या राशि में नीच का होता है। कुंडली में शुक्र मजबूत होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्र ग्रह जिस व्यक्ति के लग्न भाव में होता है, वह रूप रंग से सुंदर होता है। उसके व्यक्तित्व से विपरीत जेंडर के लोग आसानी से आकर्षित हो जाता है। ऐसा व्यक्ति लंबी उम्र वाला और मृदुभाषी होता है। ऐसे व्यक्ति की गायन वादन, नृत्य, चित्रकला में रुचि होती है। ऐसा व्यक्ति काम वासना, भोग विलास को तवज्जो देता है। और मजबूत शुक्र का फायदा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में शुक्र मजबूत होने
या बली होने पर वैवाहिक जीवन सुखी बनाता है। यह पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ाता है, जीवन में रोमांस में वृद्धि करता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में शुक्र मजबूत होता है वह भौतिक सुखों का आनंद पाता है और बली शुक्र के कारण साहित्य कला में रुचि लेता है। पीड़ित शुक्र का अशुभ फल। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र पीड़ित है तो उसके वैवाहिक जीवन में परेशानियां आती हैं। पति पत्नी में मतभेद होते हैं, घर में दरिद्रता रहती है। ऐसा व्यक्ति भौतिक सुखों के अभाव में जीता है। वहीं जन्म कुंडली में शुक्र कमजोर है तो ऐसे व्यक्ति को कई प्रकार की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक कष्टों का सामना। 1. शुक्र को मजबूत करने के लिए पत्नी को खुश रखें, उसकी अपेक्षा का ध्यान रखें, उसे तकलीफ न पहुंचाएं, साथ ही महिलाओं का सम्मान करें। 2. चरित्रवान बने, गुलाबी और चमकदार सफेद रंग का जीवन में प्रयोग करें। 3. शुक्रवार का व्रत, दुर्गा सप्तशती का पाठ, श्री सूक्त का पाठ या परशुराम जी की पूजा करें। चावल और सफेद वस्त्र का दान भी उपयोगी माना जाता है। 4. जीवन में संपन्नता, प्रेम और आकर्षण में बढ़ोतरी के लिए शुक्र बीज मंत्र एयुएम द्राम द्रियम द्रौं स शुक्राय नमः या एयुएम शूं शुक्राय नमः का 66,000 बार जाप फायदेमंद होता है।